जी आंटी बोलो क्या बात है, बस इतनी बात थी। वो लड़ाई शुरू हो गई, मुंह यहाँ तक मुंह पे आ गए, तेरा जवानी का जोश उतार दूंगा, तू ऐसे कैसे बोल रहा है हमारे बारे में। मैंने कहा आंटी अंकल को पकड़ो, उकसा रहे हैं जबरदस्ती, गंदे गंदे इशारे गंदे। फिर इसने भाभी आ गई, फिर भाभी को गाली दी थी। वो कहते हैं पार्टी भी चल रहा है और मेरी बाजू में प्लेट है, इसको मारने आया इसलिए उसका गला पकड़ लिया हम लोगों हिटलर ने। राज नहीं है। कोई बात नहीं गुड़िया, कोई बात नहीं। मैं तो बना हिटलर मेरे को। वो कहाँ है? फ्लैट के आगे खड़े हो गए ऐसे करके कि ऊपर जाके ये अरुण श्राफ की सिस्टर नहीं है, ये हमारी सिस्टर है, हमारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा चलो। आज सुबह 10:30 बजे जब मैं अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए घर से निकला तो मुझे हमारी ही सोसाइटी के रहने वाले एक सज्जन जो अपने आप को इस सोसाइटी का प्रधान कहते हैं वो मुझे दिखे। मुझे लगा कि उनके दिल में कुछ ना कुछ है, पर मैं 10 मिनट खड़ा रहा। उन्होंने मेरे से कोई वार्तालाप नहीं की। मैं 10 मिनट खड़ा होकर जब चला गया तो मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंच गया। इतने में मेरे पास मेरी बीवी का, मेरे पड़ोस में रहने वाले सन्नी जी का, माटा जी का, सभी का फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे मिस्टर मोर ने यहाँ पर काफ़ी अभद्र व्यवहार किया हुआ है सोसाइटी में। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो सबसे पहले हमारी सोसाइटी में रहने वाले सन्नी जी सेतिया के पास गए और सन्नी जी सेतिया के घर के नीचे खड़े होकर उन्होंने उनकी बीवी से, जो कि बीवी उनकी मल्लिका जी हैं, हमारे साथी हैं, मल्लिका जी से नीचे खड़े होकर अभद्र व्यवहार किया, गंदे इशारे किए। जब सन्नी नीचे आया और उसने बड़ी इज्जत से उनसे बात करी कि अंकल क्या बात होगी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इन्होंने, मिस्टर मोर ने सन्नी को जाति सूचक शब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसको मारने के लिए उत्तेजित कर रहे। ये तो सन्नी समझदार था, इसने कहा अंकल देखिए आप मुझसे बड़े हैं, आप ऐसे बात मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा क्या कर लोगे। मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता कि जो शब्द उन्होंने इसके साथ इस्तेमाल किए। पुलिस वगैरह को सूचना की गई थी, 112 नंबर पे सूचना की गई थी औरतों के द्वारा। हम तो बाद में आए, पुलिस तब तक आ चुकी थी। तो पुलिस अब मिस्टर मोर को अपने साथ सिविल लाइन थाना लेकर गई है और हमें कह के गई है कि आप आ जाइए पीछे। बाकी जो सही बात है वो औरतें ही बता पाएंगी, क्योंकि मेरे साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तो आकर इनसे पूछा है कि क्या बात हुई। उन्होंने औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मुझे नीचे बुलाया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। क्या पूरा मामला मैम, पूरा पहले मामला बताएं, पूरा शुरुआत से। सोसाइटी में प्रेसिडेंट बना था कोई, हमें नहीं पता कौन बना है। फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे, कोई सेफ्टी नहीं है। घर इसलिए लिया था कि बच्चे की सेफ्टी के लिए, कोई सेफ्टी नहीं है। कभी कोई आके यहाँ पे शराब पीता है, कोई चौकीदार नहीं रखने देते, कभी कोई घुस रहा है, कभी सांड हैं। हाँ, स्वीपर को भी धमकाते हैं, उसको भी नहीं आने देते। इस बात को लेके ग्रुप में हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कौन है प्रेसिडेंट, किसने इलेक्ट किया है, वो आते क्यों नहीं है, कुछ हल क्यों नहीं निकालते इसका मैटर का। इनका नाम भी नहीं लिया और हमें नहीं पता कौन है। कर रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, उतनी देर में वो आके नीचे चिल्लाने लगी, आंटी और अंकल दोनों। तो मैं नॉर्मली देखने गई, मुझे लगा किसी और से बात हो रही है, तो मेरे को बोलती नीचे उतर के आ, नीचे उतर के आ, तेरे से बात कर रही हूँ, अब तू आ नीचे। मैंने कहा आंटी आप आ जाओ ऊपर। तो बोलती तेरे बाप के नौकर नहीं है, वो बोलते हैं अंकल कि तेरे बाप के नौकर नहीं है, नीचे उतर के आ तू, तेरे को हम बताते हैं। फिर सन्नी गए, सन्नी ने पूछा आंटी क्या बात हो गई। इतनी बात हुई है तो गंदे गंदे वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिए, तुम रेफ्यूजी हो और मैं, मेरी है सोसाइटी, गंदे गंदे इशारे किए उन्होंने। सब खड़े थे यहाँ पे, इसको प्रोवोक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को इनको प्रोवोक कर रहे थे। उसके बाद हमारे फ्लैट के नीचे आके करके खड़े हो गए, यहीं खड़ा हूँ मैं, जाके दिखाओ ऊपर। मैंने कहा आपका नहीं है ये, हम किराएदार नहीं है, घर है हमारा। कहता मेरी है सोसाइटी। उसके बाद भाभी आ गई, दीदी आ गई, इन लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं तो इनको संभाल रही थी, आप इनसे पूछो बाकी। मौके पे पुलिस को सूचना आपने दी थी? मैंने दी थी जी, क्योंकि उसने मुझे चौक में खड़े होकर बाहर निकल, गलत वर्ड बोला, मैं बोल भी नहीं पा रही, बाहर निकल, दम में तो बाहर निकल। मैं बाहर आई, उसकी वाइफ मेरे पास आई, एकदम थ्रेट दिया, कहती है खड़ी हूँ क्या करेगी तू, मेरे को धक्का भी दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैंने वीडियो बनाई अपने जेंट्स वाले ग्रुप में, फैमिली उसमें डाली। ये मुझे धमका रही है, कहती वीडियो क्या बना रही है, तेरा तो मैं ये कर दूंगी, तेरा वो कर दूंगी, और गंदे गंदे बोलना शुरू हो गया। फिर मैंने इनको छेड़ की, धक्का दिया, इनकी गर्दन के साथ, इनके साथ भी और इनके साथ, दोनों के साथ, दोनों, इनकी गर्दन तक आया। क्या नाम है? SS मोर है, ये नहरी विभाग के रिटायर्ड है कोई, और हमें कहते हैं मैं बीजेपी का बंदा हूँ, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हें सोसाइटी से निकलवा दूंगा, और मैं 3 साल के लिए लीगल प्रधान हूँ, जो किसी ने नहीं बनाया। सर मैं तो नाश्ता बना रही थी, मुझे सोनिया भाभी ने कॉल किया, नहीं आ जा आप मेरे साथ। मैं भागी भागी आई, बिल्कुल मेरे साथ का फ्लैट है, तो बंदा आएगा ही निकल कर, क्या बात हो गई क्या। तो मुझसे मतलब मैंने कहा सोनिया भाभी क्या हुआ, तो वो उनसे लड़ते लड़ते मुझसे लड़ने लगे, मेरे ऊपर मुझसे बदतमीजी करने लगे।
मतलब गला पकड़ने को हो गए। तो हमने इतने फिर सबको फ़ोन कर लिया, इतने आ गए जेंट्स हमें बचाने के लिए, तो फटाफट वो भाग गए। सेतिया। जी क्या पूरा मामला है? हाँ, मैं और मेरी वाइफ अंदर बैठ के आराम से हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं मिस्टर एस मोर, जो रिटायर्ड है नहर कॉलोनी से। तो वो मेरे फ्लैट के नीचे आके मुझे मेरी वाइफ को पहले बोलते हैं कि तू नीचे आ, तेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ कही कि आंटी जी क्या बात होगी, अंकल जी क्या बात होगी। तो कहते तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तो नीचे आके बात कर। तो मैं इतने गैलरी में गया, मैंने पूछा अंकल जी क्या हो गया। कहता तू नीचे आ। मैं नीचे गया, जब नीचे जाने के बाद मैंने पूछा अंकल जी क्या ऐसी बात हो गई जो आप इतना भड़क रहे हो। अंकल जी बोलते हैं तेरे बाप की सोसाइटी नहीं है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो यहाँ पे रह के दिखा, तेरे को जान से मार दूंगा मैं। मेरे को बोलता अपना जवानी का जोश मत दिखा, तेरे को मैं ये करवा दूंगा, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। मैं कहा जी सारे ही बीजेपी के बंदे हैं, बीजेपी सरकार भी हम नहीं बनाई हुई है। मैंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी दादागिरी दिखा दोगे। मेरे से बहुत उन्होंने कोशिश करी कि मैं इनसे हाथापाई करूं, बट वही बात है कि मुझे पता था कि अगर मैं इनसे हाथापाई करता तो शायद मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम आ जाता। शिकायत यही थी कि हमसे तो चलो जो लड़े हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो घर की औरतें हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी बहन है, मेरी वाइफ है, उनसे सबसे अभद्र व्यवहार किया गया है। सबको उनको गाली गलौज दी गई है, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं कि अगर शायद आप भी होते तो आप सुन ना पाते, आप भी कुछ ना कुछ उनको मार देते। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से उनका सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनकी। हाँ जी सर। हमारे को टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक्साइज ऑफिस की बैक साइड में उसके पास कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस झगड़े पर आए हैं, पार्टी खड़ी है, दोनों पार्टियों को जल्दी थाना बुला लेती है और जो समान ठीक है जी, आपका नाम जी? नाम एडिशनल एसएचओ धर्मपाल। ठीक है सर।